पाकिस्तान ने भेजा हथियारों का जखीरा, लेकिन आखिरी समय में दिल्ली पुलिस ने कर दी बड़ी साजिश नाकाम। होने वाला था फिर दिल्ली में कुछ बड़ा। आखिर क्यों भेजे थे पाकिस्तान ने हथियार? क्या थी पूरी प्लानिंग? दिल्ली पुलिस को पता लगी अंदर की बात। आप भी जानिए कितनी बड़ी साजिश हुई नाकाम। फिर एक बार पाकिस्तान के मंसूबों को दिल्ली पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। खबर है कि पाकिस्तान ने दिल्ली के लिए एक बड़ी साजिश रची थी, लेकिन ऐन वक्त पे दिल्ली पुलिस ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया, जबकि अपराधियों की रातों की नींद उड़ा दी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब भारत में कुछ बड़ा करने वाला था, जिसके लिए उसने हथियारों की खेप भारत में भेजी थी। यहाँ तक कि पंजाब के रास्ते से इसको दिल्ली लाया गया, जिसका इनपुट मिलते ही दिल्ली पुलिस ने जो किया वो आप भी जान लीजिए। दरअसल क्राइम ब्रांच ने राजधानी रोहिणी में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया कि पाकिस्तान की आईएसआई के भेजे गए हथियार, उनके सप्लायर और पूरा मॉड्यूल एक ही झटके में ध्वस्त हो गया। पुलिस के मुताबिक ये छोटी मोटी तस्करी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया हथियारों का जखीरा था, जिसे कुख्यात गैंगस्टरों तक पहुंचाना था। अगर ये हथियार दिल्ली एनसीआर में फैल जाते तो कुछ बड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि इसका अंदाजा भी लगाना डरावना है, क्योंकि ये वही हाईटेक पिस्टल थी जो तुर्की और चीन में बनती है और खतरनाक अपराधों में इस्तेमाल भी होती रही है। पाकिस्तान ने ये हथियार पंजाब बॉर्डर से ड्रोन के जरिए गिनवाए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनका पूरा ऑपरेशन पंजाब से दिल्ली तक ठंडा कर दिया। बताया जा रहा है कि जिन गैंगों तक ये हथियार पहुंचाने थे, उनके नाम सुन के ही पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियों में हलचल मच गई। खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बबीहा गैंग, गोगी गैंग और हिमांशु भाऊ गैंग तक ये हथियार पहुंचाने थे, जिसका सीधा मतलब है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के टॉप अपराधियों के पास ये हथियार पहुंचाने जाने थे। यही वजह है कि इन हथियारों के खेप को पकड़ा जाना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि दिल्ली में होने वाली किसी बड़ी साजिश को रोकने जैसा था। पुलिस को पहले ही इनपुट मिल चुका था कि राजधानी में हथियारों की खतरनाक डिलीवरी होनी है। उसी समय रोहिणी में बिछाया गया और चारों तस्कर अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन को धर दबोचा गया। जब पुलिस ने बैग खोला तो एक एक कर विदेशी पिस्तौलें निकली और 92 जिंदा कारतूस नजर आए, जिसे देख के पुलिस वाले भी चौंक गए, क्योंकि इतने हाई क्वालिटी हथियार आम तस्करी चैनल से नहीं आते। ये सिर्फ पाकिस्तान आईएसआई जैसे एजेंसियों के सपोर्ट से ही भारत के अंदर दाखिल हो पाते हैं। हैरानी की बात यह है कि हथियार ये सीधे पाकिस्तान से भारत में ड्रोन के जरिए गिराए जा रहे थे। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रात के अंधेरे में आईएसआई ड्रोन भेजती, जीपीएस लोकेशन पर पूरा जखीरा गिरा दिया जाता और फिर यही चारों आरोपी उस लोकेशन से हथियार उठा लेते। इसके बाद इन हथियारों को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टरों को बेच दिया जाता। पुलिस का कहना है कि इन हथियारों की कीमत लाखों में थी और गैंगस्टर इन्हें हत्याओं, फिरौती, सुपारी किलिंग और बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये हथियार किन किन गैंगस्टरों तक पहुंचने थे, कितनी सप्लाई पहले ही बिक चुकी है, क्या ये रिकॉर्ड सिर्फ अपराध जगत तक सीमित था या इसका इस्तेमाल किसी आतंकी नेटवर्क द्वारा किया जाना था। जांच टीम इस सवाल पर भी पड़ताल कर रही है कि इस तस्करी को फंड कौन कर रहा था। हालांकि पुलिस को शक है कि दिल्ली में गैंग वॉर छेड़ने और कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान लगातार हथियार भेज रहा था और ये खेप उसी बड़ी डील का हिस्सा थी। अगर दिल्ली पुलिस इसे ना पकड़ती तो उसका असर पूरे नॉर्थ इंडिया की कानून व्यवस्था पे पड़ सकता था। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पाकिस्तान हथियारों के जरिए दिल्ली को अस्थिर करना चाहता था, लेकिन इसका पूरा प्लान अब चकनाचूर हो चुका है।